हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। और जैसा कि जानते हैं कि मैं एजुकेशनल, मोटिवेशनल और पेरेंटिंग टिप्स वीडियो रेगुलर बेसिस पे अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूं। आज की वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। आज जो है मैं 10 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिसमें से आप जो है अपने बच्चों को फॉलोअप करवा के आप उनको सर्वांगीण विकास करवा सकते हैं, उनको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। तो दोस्तों, बच्चों की सर्वांगीण विकास बहुत जरूरी है, जिससे उनकी मानसिक क्षमता का विकास सबसे महत्वपूर्ण है। अगर शुरुआती दौर में यह बात ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चलकर यह बहुत बड़ा समस्या बन सकता है। दोस्तों, बच्चों की सर्वांगीण विकास बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, बच्चों की सर्वांगीण विकास बहुत ही जरूरी है, जिससे उनकी जो मानसिक विकास जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास। आज जिस तरह से हमारे जो है जिस माहौल में बच्चे पल रहे हैं, उसे यह जो है देखने को ऐसा मिल रहा है कि न बच्चे को मानसिक विकास हो रही है न शारीरिक विकास हो रही है। आज हम लोग जो है ज्यादातर देखते हैं कि बच्चे जो है मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल में इसके साथ ज्यादा उनका अटैचमेंट हो गया है। बच्चे हैं मोबाइल लेके सोए सोए जो है मोबाइल में कुछ कुछ ऐसे कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो है वो एक कोई डेवलपमेंट का ये जो है ये वे नहीं है, ये एक जो है क्रेजीनेस बढ़ रहा है। इससे क्या होता है कि बच्चे में ज्यादातर देखने को मिलता है कि बच्चा जो है वो जिद्दीपन हो रहा है, बच्चा जो है वो सनकी टाइप का हो रहा है। तो दोस्तों, ये सब को अगर कैसे कम किया जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए, मैं आज इसके महत्वपूर्ण 10 बिंदु पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। और हर एक बिंदु जो है एक के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहला है कि बच्चे को जो है, अगर आपका छोटा बच्चा है तो ऐसा नहीं कि उसे मोबाइल नहीं दे, मोबाइल दें, लेकिन उसके साथ आप भी रहें। कोशिश करें कि आप जो है मोबाइल दें उसको, तो उसको फ्लो में जो है उसका जो जैसे कुछ जो होता है वो विजुअलाइजेशन पोएम्स होते हैं, जैसे आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बैगन के खेत में सो रहे थे। तो इस तरह से जो है चीज जो है बच्चे लोग को पहले है से सब दिखाएं। उससे क्या होता है कि पोएम्स, अगर बच्चे जो है छोटा बच्चा है, अगर वो पोएम से सीखने से क्या होता है कि उसका माइंड जल्दी, उसका पोएम जो है वो माइंड में जल्दी रिकवर होता है। तो उस चीज को वह धीरे धीरे जो है वो पोएम से सीखना चालू करेगा। तो उसे पोएम पे पहले ले जाएं, पोएम पहले उसको है से धीरे धीरे दो चार पोएम। इसके बाद क्या है कि समय समय पे जो है आप उससे इसके बारे में है उसको पूछे भी कि क्या वो जो सुन रहा है वो क्या धीरे धीरे उसका माइंड कुछ है से रीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ याद हो रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस चीज को जो है समय समय पे बच्चे को टेस्ट भी करें। दूसरी चीज है कि अगर आप बच्चा देखें कि ये नहीं वो कर रहा है, तो आप जो है बच्चे के साथ बोलने का कोशिश करें, उसमें एक कॉन्फिडेंस लाएं। जैसे अगर उसको अगर उसको पोएम पढ़ने के लिए बोले, तो पोएम जो है आप ऐसे बोल के उसको सिखाएं। उस तरह से जो है उसमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, आपसे बात करने का, उसको बोलने का जो है उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है आप ऐसे बच्चे के साथ जो है हमेशा फ्रेंडली पेश आए। कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप जो है बच्चे के साथ जो है रूड व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों, बच्चे को कम से कम जो है 5 क्लास तक आप जो है कोशिश करें कि उनके साथ रूड नहीं हो, आप उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार करें, फ्रेंडशिप के जैसा उसको है। इस तरह से क्या है कि बच्चा खेल खेल में, बात बात में वो जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा, और वह जो है उसमें एक अंदर से, क्योंकि दोस्तों आज ये देखने को मिलता है कि आप जो बच्चे को कहीं स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, इस तरह से उसके अंदर जो है प्रेशर बनता है, इतनी सारी उसकी किताबें होती है कि उस चीज में वो जो है उलझन में, दोस्तों आज जिस तरह से उलझन बढ़ते जा रहे हैं ना बच्चों के, तो बच्चे के जो है हम लोग
जिंदगी जो बचपन के साथ जो है वो खिलवाड़ करना होता है, बचपन के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग 10-12 में भी पढ़ने के समय जितना बैगेज नहीं होता था जो आज है कि बच्चे को एलकेजी यूकेजी बच्चे को बैगेज हो गया है। वो बैगेज ढोने में ही परेशान है, होमवर्क बनाने में ही परेशान है। तो इस तरह से जो है बच्चे को बचपना नहीं खोने दे, उसको खेल खेल में, उसको मानसिक विकास के लिए भी है, उसको जरूरी है खेल खेल में उसको पढ़ने का प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं कि उसको होपलेस हो जाए। वो ये सब चीजों को देख के ज्यादातर बच्चे जो है होपलेस हो जाते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होने दें। बच्चे के अंदर जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का कोशिश करें। तीसरा सबसे चीज है कि बच्चे को जो है कभी कभी जो है स्कूल का या कहीं पे भी है शहर में जो है प्रोग्राम हो रहा है, वो साइंस प्रोग्राम हो रहा है, कुछ एक्टिविटीज का प्रोग्राम हो रहा है, जीके जीएस का प्रोग्राम हो रहा है, क्वेश्चन का जो है प्रोग्राम हो रहा है। इस तरह से प्रोग्राम में, छोटे छोटे प्रोग्राम में उसको भाग लेने का प्रोत्साहित करें। और आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे उस चीज में जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट लेने के बाद उसका जो है धीरे धीरे जो है उसका माइंड में है डेवलपमेंट होगा। धीरे धीरे उसका माइंड जो है रिकवर करेगा, उसको धीरे धीरे कैचअप करने का कोशिश करेगा। चौथा दोस्तों है आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी मतलब आप बच्चे को जो है ये चीज सिखाएं कि पेंटिंग्स के बारे में कुछ दे दे, कुछ फ्लावर्स का पिक्चर बनाने के लिए दे। इस तरह से क्या होता है कि बच्चा जो है इंजॉय भी करेगा और वो धीरे धीरे जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। और वह जो है आपको आप देखेंगे कि वह धीरे धीरे उसका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ रहा है और बढ़ेगा ही। पांचवा चीज है दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट है कि बच्चे को जो है एक्सरसाइज जरूरी है। बच्चे, क्योंकि आज आप जान रहे हैं कि जिस तरह से मनुष्य का लाइफ जो है सिमटते जा रहा है। आप कहीं भी रह रहे हैं, रूम लेके रहे हैं, आपके पास 2 कमरा का रूम है, 2 कमरा में ही जिंदगी आपका समाहित हो गया। आपके पास न बाहर खेलने का प्लेग्राउंड है, न कहीं दौड़ने का जो है। पहले की क्या होता था कि घर में बच्चे होते थे, कहीं खेलने चले गए, कहीं बगीचा में दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नेचुरल हवा में सांसें ले रहे हैं। आज इस तरह से हेक्टिक जीवन में दोस्तों ये सब चीज बिल्कुल खत्म हो गया। इसके लिए आप क्या करें कि बच्चे को रूम में ही जो है 1 घंटा उन लोग को फिजिकल प्रैक्टिस के लिए थोड़ा जॉगिंग करवाएं, थोड़ा सा जो है वो बलिस्ते के साथ खेले, थोड़ा फाइटिंग सिखाएं। इस तरह से बच्चे में एक्टिविटीज करवाएं, उसका फिजिकल एक्टिविटी करवाएं। थोड़ा बच्चे में है सब पसीना आना चाहिए, जिससे क्या है कि वो फिजिकली मजबूत होगा। थोड़ा दौड़ने के लिए उसको प्रैक्टिस करवाएं। इस तरह से आप देखेंगे कि वो फिजिकली जो है धीरे धीरे उसमें एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है, फिजिकली एक्सरसाइज। सिक्स पॉइंट है दोस्तों कि बच्चे को जब भी पढ़ाई कर रहा हो तो बच्चे को जो है वो बोल बोल कर पढ़ने के लिए बताइए। बच्चे को जो है, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उसके किताब देख रहा है और उसका ध्यान कहीं और है। तो इस चीज से बचने के लिए आप बच्चे को जो है बोल बोल कर पढ़ने का प्रैक्टिस करवाएं। जो भी चीज पढ़ रहा है बोल बोल के, उससे क्या है कि उसका इंट्रैक्शन जो है वो किताब के ऊपर ही होगा, दूसरी जगह उसका इंट्रैक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से बोल बोल के पढ़ने का प्रैक्टिस करवाएं। 7th है कि दोस्तों बच्चे को पेरेंटिंग टिप्स में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होता है कि उसे जो है शिष्टाचार सिखाएं, विनम्र बनाएं। दोस्तों क्या होता है कि कुछ कुछ जगह में ऐसा होता है कि बच्चे को माँ बाप जो है ज्यादा प्यार के कारण जो है दादा के पास नहीं जाना है, दादी के पास नहीं जाना है, ये नहीं करना है बेटा, उधर नहीं जाना है बेटा, उनसे बात नहीं करना है, वो ऐसे हैं वो, ये सब चीज बच्चे को बचपन में बिल्कुल नहीं डालें। उन्हें विनम्र बनाए, हर लोगों से मिलने जुलने, उसको एमिएबल बनाए।
उसको ये नहीं, आपकी जो दुश्मनी जो है उस पर्सनल किसी के साथ हो, लेकिन बच्चे को इस चीज में इन्वॉल्व नहीं करें। आपकी किसी से नहीं बनती हो, उस चीज को आप बच्चे में इन्वॉल्व नहीं करें। आप हो सके उसे सेपरेट रखें। अपने अंदर का बात जो है आप अपने अंदर में ही रखें, बच्चे तक वो सब चीज को डिस्क्लोज नहीं करें। और बच्चे के में, क्योंकि बच्चे का मानसिक विकास इससे जो अवरुद्ध होता है, वो अपनापन और जो है गहरापन उसमें आने लगता है। उसकी थिंकिंग जो है वो बदलने लगती है, और कल का डेट में यही जो थिंकिंग है आपके साथ भी अप्लाई करेगा वो। तो दोस्तों ये सब चीज बच्चे में नहीं होने दें। 8 है, बच्चे को अगर है जिद्दी है तो बच्चे को 8 पॉइंट है कि बच्चे अगर जिद्दी है तो बच्चे को जिद्दी अगर है तो उसको, अगर वो जिद कर रहा है तो उस समय उसको समझा के उसे मनाने का कोशिश करें। और उसको उस जीत के लिए अगर जो चीज वो जीत में अगर मांग रहा है उस चीज को बिल्कुल ही नहीं दे। उसे अगर आप ऐसा इस तरह से अगर करते रहेंगे, वो मांगा अगर आप जीत में उसको देते रहें तो और भी वो जिद्दी होते जाएगा। इसलिए जब भी अगर वो किस चीज को मांगे तो उसको प्यार से समझा के उसको बाद में दे देंगे। इस तरह से उसको, ऐसा नहीं कि उसके साथ रूड व्यवहार करना है, आप उसको समझा के उसको जो है इस चीज कोशिश करें कि उसको हैंडल करने का कोशिश करें। 9th पॉइंट है दोस्तों कि पैटर्न रीडिंग। बच्चे में जब भी वो छोटा बच्चा है तो उसको पैटर्न रीडिंग समझाए। पैटर्न रीडिंग हो गया कि जैसे हमको 10 लिखना है तो स्क्वायर स्क्वायर 10 स्क्वायर बना दिए, इस तरह से स्क्वायर का, ट्रायंगल का, इस तरह से पैटर्न में है से बना बना के उसको आप ऐसे रीडिंग करवाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो है अलग अलग चीजों का जो है समावेश होगा, ज्ञान बढ़ते रहेगा। और 10वां है कि बच्चे को हमेशा सुबह शाम उसको गाइड करें, ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर नहीं दे, हमेशा उसको जो है पढ़ाई के लिए दबाव नहीं दे। क्योंकि दोस्तों बचपन जो होता है वो बचपन में ही होता है। बचपन कब को जो आप हैं बर्बाद नहीं करें, बच्चे को दबाव नहीं दें। क्योंकि आज नहीं पढ़ रहा है वो 5 साल बाद धीरे धीरे वो पढ़ेगा ही। अभी अगर उस पर दबाव देते हैं तो मेंटली अगर विकास नहीं होगा, और वो आप देखेंगे कि वो एक सिर्फ और सिर्फ जो है एक लोंदा बन जाएगा, मिट्टी का लोंदा बन जाएगा। वो काम नहीं, उसका सेल्फ जो है उसका माइंड ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए एक्सेस दबाव बच्चे पे कभी नहीं डालें। थैंक यू दोस्तों।